मैं कब से बोले जा रहा हूँ, माइक ऑफ था। चलिए कोई नहीं, अभी आवाज आ रही है सभी को? चलो नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देन हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सारे सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे। नेक्स्ट टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म आज हम लोग ओवर कर लेंगे, देन बाकी क्वेश्चन करेंगे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के। कुछ क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग बताओ फटाक से। फिर नेक्स्ट है मेनली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड द एंडोसियम स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट जॉर्ज बेंथम जोसेफ डाल्टन हुकर, यानी जॉर्ज बेंथम हुकर ने कौन सा सिस्टम दिया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड के क्या हो गया? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड फोर्थ छोड़ो, ये जी क्वेश्चन है। फिफ्थ, हाँ, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, 9 का और 10 का। और उसमें पहले से आप लोग ऐसे लिख के भेजा करो, ऐसे तो पता नहीं चलता है ना 9 का कौन सा है 10 का कौन सा है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड वन स्मॉलर मोटाइल गैमेट, इसको हम क्या बोलते हैं? गैमस। उसका एग्जांपल क्या हो गया? वॉल्वॉक्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, हिडोरिना शो क्या शो करता है? हिडोरिना फ्यूजन ऑफ फ्लैजिलेट सिमिलर सेम साइज या नॉन फ्लैजिलेट या एन आइसोगैमस? कौन? वेरी गुड, एन आइसोगैमस। चलो आइसोगैमस कौन कौन शो करता है, जल्दी बताओ। दो एग्जांपल मैंने बताया था कल। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। वेरी गुड, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। चलो, हाउ मेनी फॉलोइंग, छोड़ो ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, बाकी इसके दो ऑप्शन ये रहे। 14, 14, hydrocolloids are produced by brown algae, algine, carrageenan algae, agar agar, brown algae, algine, red algae, carrageen। और कोई? कोई ये बोल रहा, कोई बी बोल रहा। बी इज द राइट, क्योंकि देखो यहाँ पे कैरागिन रेड एलगी, अगर अगर ब्राउन एलगी थोड़ी ना करता है, रेड एलगी करता है ना बालक, तो ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। यहाँ पे उल्टा दे दिया, नन ऑफ दिस, कोई चांस ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 ऐसे लिखा करो, चंदन जो लोग भी प्रेजेंट है, अर्शिका, बी इंटरेक्टिव। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बोलता हूँ, आप लोग इंटरेक्टिव रहा करो। हाँ, 15 का सी है गीतांशी का, बाकी लोग का? आंचल सी, जिज्ञासा सी। Characteristic the product obtained the Glaciaria are brought to the use microbes. क्लोरेला ये मल्टीसोलर नहीं है, मल्टीसोलर नहीं, खत्म हो गया। क्लोरेला इज टू नॉट फूड बिकॉज हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट द प्रोडक्ट लैमिनेरिया सार्गासम मेंबर, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये जी क्वेश्चन है, रन दो। क्वेश्चन नंबर 26, 27 बताओ, 26 एंड 27। 26, choose the correct about cell of brown algae. Cellulosic cell wall cover outside with the algine. Cellulosic cell wall with pectin and polysulfate esters. They have two flagella equal size and laterally inserted. सी गलत हो गया, कौन सा होगा? 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26।
27th का क्या हो गया हमारे पास? डिक्टियोटा इज द मेंबर ऑफ सेम मेंबर ऑफ डोजिंग हैविंग कैमिनेरिया और मैनेटोन और लेमिनेरिन, अरे लेमिनेरिया होगा, लेमिनेरिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 का बी। नेक्स्ट हमारे पास रोडोफैसी। रोडोफैसी में ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 बताओ। क्वेश्चन नंबर 30। द स्टोर फूड इन पॉलीसिफेनिया इज, क्या होगा? पॉलीसिफेनिया इसका एग्जांपल हो गया, तो दैट इज द फ्लोरिडियन स्टार्च व्हिच इज वेरी सिमिलर टू, किसके तरह होता है? सिमिलर अमाइलोपेक्टाइन एंड, किसकी तरह स्ट्रक्चर में हो जाता है? 30 फ्लोरिडियन स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। वेरी गुड, ग्लाइकोजन अल्फा 1,3 ये भी मैंने बताया था। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रायोफाइट के सारे क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में कई बार हो चुका है। ब्रायोफाइट इंक्लूड, फटाफट बताते जाओ और ऐसे लिख दो ना, थोड़ा लिखने में क्यों शर्मा रहे हो? 31 का सी, ऐसे तो कंफ्यूजन होता है मुझे। 33, 33 का डी, ब्रायोफाइट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी बताओ, इजी क्वेश्चन है काफी। 34, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या है हमारे पास? सभी को पता हमें, दिस इज द कौन सा जनरेशन है? स्पोरोफिटिक। और ये क्या है हमारे पास? गेमेटोफिटिक। और ए और बी क्या दे दिया हमारे पास? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में ए क्या हमारे पास? स्पोरोफिटिक, बी। सही है। 35, 35 का ब्रायोफाइट आर एम्फीबियन और प्लांट किंगडम्स, बहुत इजी है, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 36, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोफाइट हैव यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, कौन सा होगा? 36 का ए। ए क्या नहीं सो रहा है बालिके? क्वेश्चन नंबर 37, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज एप्लॉयड दैट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, वेरी गुड चंदन, वेरी गुड जिज्ञासा, आचल, सभी लोग। हर्षिका आप हो यहाँ पे? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन का आंसर तो दो। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 38 का गीतांशी का सी है, बाकी लोग का? फटाफट, आंचल 38 सी। चलो वेरी गुड, सभी का है। क्वेश्चन नंबर 39, फटाफट करना क्योंकि अभी हम लोग कल ही तो पढ़े थे, मतलब लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 39, इन ब्रायोफाइट मियोसिस अकर, वेरी गुड, आफ्टर सम टाइम द जाइगोट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई करना है और बी को। एक पहले तो किसका डायग्राम है? ए क्या हो गया? आर्चिगोनिया। बी क्या हो गया? एंथ्रेडियल ब्रांच। ऑप्शन बी इज द करेक्ट।
38 कितना हो गया, 40 हो गया, 41। देखो ब्रायोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एल्कीमो चार्ट 41। फोर्टी वन का बताना है अर्शिका, वो तो हो गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन 1 कौन सा सही है बताओ। चंदन, गीतांशी, सभी का बी है, वेरी गुड। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग but attached to the photosynthetic and derive nourishment from it। एनसीईआरटी का लाइन है। क्वेश्चन नंबर 42। फर्स्ट organism to colonize rocks are। वेरी गुड, ऑप्शन डी लाइकेन बी और मोसेज बी। क्वेश्चन नंबर 43। For transshipment of living material, which of the following is more suitable to use? स्फैग्नम, वेरी गुड। कल इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहा था, तब बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following is obtained from the sphagnum coal? पीट, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45। बस ब्रायोफाइट तक करेंगे, बाकी उसके बाद पढ़ेंगे देन जिम्नो और उसका क्वेश्चन करेंगे पेरिडोफाइट का। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट 45। गीतांशी का ये, बाकी लोग भी बताओ, ध्यान से करना सभी लोग। गीतांशी सब लोग। और सिका का डी, क्या बात। देखते हैं और लोग क्या करते हैं। चल ए इज द राइट आंसर। अर्शिका आपका गलत है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द थोरैक प्लांट बॉडी इज लिवरवर्ट एंड डॉर्सल वेंट्री क्लोजली टू सबस्ट्रेट। डी द लिवरवर्ट आइसोबाइलेटरल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज नॉट टेक प्लेस बाय, किसके थ्रू नहीं होता है? 46 का डी, फ्रेगमेंटेशन जेमी बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। वेरी गुड, एबीसी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 46 का डी। 47। जेमा आर, जेमा क्या होता है ध्यान रखना। ये क्या होता है कल भी मैंने बताया था, यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है उसको ध्यान से समझना है। चलो क्वेश्चन नंबर 47। 47 का तो डी ऑप्शन दिखाया ही नहीं मैंने, छोटा कर दे रहा हूँ, दिखेगा ही नहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं, यही दोनों में से है आंसर। चलो बताओ 47। चंदन, खुशबू ए है। 47। 47 का हमारे पास क्या है, दैट इज द बी आंसर। ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड डेवलप इन स्मॉल रेसिप्रोकेल कॉल्ड जेमा कप। यूनिसेलुलर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48। इन मार्केंसिया, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन और प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट थैलाई। वेरी गुड, मैंने कल ही बताया था ऐसे वाला। ये मेल था लाइक दिस, और ये ऐसे था, तो हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 49। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज, मॉस का प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सा होता है? अगेन से जो ब्रायोफाइट का होगा वही इसका होगा। सी, प्रोटोनिमा। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल कौन सा होगा? स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बालक। क्वेश्चन नंबर 50। अरे सर एक बार 49 बता दो।
49 का ए गेमेटोफाइट, 49 का ए द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज गैमेटोफाइट्स। लेकिन गैमेटोफिटिक 49 का जो सी का प्रोटोनीमा है, प्रोटोनीमा भी तो मॉसेस में बनता है ना, तो वो एक गैमेटोफिटिक स्टेज ही तो हो गई। हाँ वो तो एक फिटिक स्टेज है, नो डाउट। वैसे यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोथैलस आगे आता है, प्रोटोनीमा भी है, बट यहाँ पे जनरल लाइन है ना हमारे पास, कौन सा पूरे ब्रायोफाइट का कौन सा स्टेज हमारे पास क्या होता है डोमिनेंट, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, दैट इज द गैमेटोफाइट। मैंने गैमेटोफाइट्स लिखा था तो मेरे को लगा वो जो गैमीट्स है नहीं वो उनकी बात कर रहा है। नहीं, गैमेटोफाइट स्टेज हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 50, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना कि तामसी, इसीलिए तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि गलती हो ही ना, मोर एक्यूरेट जाना है। क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान से करना, पहले बता रहा हूँ लंबा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। देखो अदिति आई और चली गई, गजब लोग हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 50, फिफ्टी का ए, और ध्यान से करो सभी लोग, जिज्ञासा ए, आंचल का बी है, सर ए नहीं है मेरा, डी है। वही तो, ए तो हो ही नहीं सकता। जैसे वो गलती से लिया था, डी होगा। चलो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, टू स्टेज सेकेंडरी लीफ स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बर्ड। डी देख लेते हैं, टू स्टेज होता है, फर्स्ट प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, ये भी सही है, एंड द सेकेंड लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द स्पोर जर्मिनेशन। नहीं, जब पहला हमारे पास स्पोर जर्मिनेशन प्रोटोनीमा हो गया तो सेकेंड दोबारा से स्पोर कहाँ से आएगा बालकों, समझ रहे हो चंदन की तांसी, ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटोनीमा स्टेज इज, वेरी गुड, चलो 51, हाँ खुशबू, 50 का बी होगा, बताया तो अभी पढ़ के, बस लाइन लगाया नहीं उसमें। 51, 51 का सी, वेरी गुड, चलो सभी का सही है तो। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फ्लैमेंटस स्टेज 52 बस खत्म होने वाला है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। 52, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लीफी स्टेज ऑफ मॉसेस। अब गीतांशी सी है कि ए है 52 का, सर ए है। करेक्ट बताना है, दे कंसिस्ट अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग से स्पाइरल, सही है, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर सर एंड डी ब्रांच होगा, सारे सही है। दिस सर डी स्टेज होगा। बियर सेक्स ऑर्गन, डी इज ऑल ऑफ देम, जल्दीबाजी नहीं करना है। 52 का डी, वेरी गुड चंदन, सबसे पहले जिज्ञासा आपका भी गलत है, ध्यान से, सारे के सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, कितने क्वेश्चन है ब्राइफाइट के, बस खत्म हो गया, बस 3 ही क्वेश्चन, 53, 54 और 55। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन मॉसेज। 53, 53 का जिज्ञासा का सी आ गया, गीतांशी का सी आ गया, बाकी लोग इन, देखो चलो पढ़ते, सेक्स ऑर्गन और प्रोड्यूस ऑफ द एपेक्स ऑफ द लिफी स्टेज, हमारे पास क्या है, नॉट सीन बोला है, नहीं, आप मतलब नहीं होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलपमेंट, ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, इम्ब्रियो इसमें सी, और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज, नॉट सीन इन मॉसेस।
53। क्या हमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाई देता है? नो। ठीक है, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। लास्ट में 54। क्यों नहीं दिखाई देता है? सर हाँ सर आपने जो लाइफ साइकिल बनवाई थी फ्यूनेरिया की, उसमें तो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल स्टेज। हाँ हाँ, एम्ब्रियोनल स्टेज पाया जाता है, बट यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द नॉट सीन इन द मॉसेस, सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीफ स्टेज, सही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट, ये भी सही है। फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलपमेंट इनटू द स्पोरोफाइट, स्पोर होता है हमारे पास। एक मिनट, ऑप्शन बी स्पोरोफाइट, जाइगोट किसमें डेवलप होता है? एक मिनट, ऑल ऑफ द एबव, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हमारे पास ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोरेंजियो में एम्ब्रियोनल स्टेज तो पाया जाता है, बट यहाँ पे after zygote सर develop- जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ही तो फिर फर्दर जो भी स्टेज बननी है वही बनेगी ना। प्रोटोनिमा बनता है वो तो, क्योंकि हमारे पास गेमेटोफिटिक स्टेज यहाँ पे डेवलप होता है ना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा रहता है, इसको मार्क कर लेते हैं, फिर देखते हैं 53 को। क्वेश्चन नंबर सर 53। पेरिस्टोमिक टीथ क्या होता है? आपका आवाज धीरे आ रहा है गीतांशी। सर पेरिस्टोमिक टीथ क्या होता है? पेरिस्टोमियल टीथ ना। यस सर, क्या होता है? देखो, पेरिस्टोमियल टीथ हमारे पास ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ये कई टाइप के होते हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, जैसे इलेटर्स होते हैं ना हमारे पास, उसी तरह हमारे पास ये काम करते हैं। पेरिस्टोमियल टीथ स्पोर्स को डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ये ब्रायोफाइट के काफी डीप में है, पहले बहुत पहले आता है, जब डिटेल में आपको एनाटॉमी पढ़ना होता था, तब हम लोग पेरिस्टोमियल टीथ के बारे में पढ़ते थे। ये भी कई टाइप का होता है। देव, तुम बहुत जल्दी आ गए। क्वेश्चन नंबर 54 करो। बस एक ही 55 तक है, इसके बाद तो हम नेक्स्ट करेंगे। और ये पता है आपको कितना पेयर होता है? अप्रॉक्स 32 होता है। 32 पीस पाया जाता है टू रिंग में, दो लेयर में। 32 फिक्स होता है इन एरिया में, जो पेरिस्टोमल टीथ की आप बात कर रहे हो। कैप्सूल में पाए जाते हैं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो कैप्सूल में ये स्पोर होगा ना। क्या हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 54 करो। Sporophyte of mosses is more elaborate than the liverwort consistent food seta capsule. Spore present in capsule. Spore produced after meiosis. Elaborate mechanism of spore dispersal. Presence of perismatic teeth. चलो, all are correct. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, इनकरेक्ट मैच को हटा देना है। इनकरेक्ट मैच, हो गया सभी का। चलो वापस आज हम लोग पढ़ते हैं। और 55 का कोई बताया नहीं, मैं तो भूलिएगा। 55 का हॉर्नवर्ट मार्केंसिया, इनकरेक्ट मैच, बाकी सही है हमारे पास सब। टेरिडोफाइट्स, आज हम लोग टेरिडोफाइट को पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद लास्ट में हम आपको नोट्स में भेज दूंगा दोबारा से,
और थोड़ा सा अलग सा नोट्स है, उसमें इमेजेस भी है, तो आप लोग उसको एक बार रिकॉल कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे हैं। सर आप इस चैप्टर के बाद एनाटॉमी शुरू करा सकते हो। क्या गीतांशी, थोड़ा आपका आवाज धीरे आ रहा है एक्चुअली ना। सर इस चैप्टर के बाद आप एनाटॉमी शुरू करा सकते हो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट एनाटॉमी, यस सर। ठीक है, मैं पूछ के ना करा दूंगा, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा वही जो जो आप लोग से मैंने डाटा लिया, लेकिन जो उसमें हमारे पास एड ऑन हुआ है ना, उसमें तो 3 यूनिट है, जबकि वो 3 यूनिट में बहुत लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। सर एनाटॉमी वाले में बहुत सारी टर्म्स हैं, मतलब हाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं वो कर दूंगा, मैं एक बार बात कर लूंगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं। प्रवीण बहुत जल्दी आए तुम, सारा हम लोग ड्राई फैट का क्वेश्चन कर लिए तब तुम आ रहे हो। देव आके भी चला गया, कोई बात नहीं। कुछ टेरिडोफाइट देखो, टेरिडोफाइट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो फर्न्स और हॉर्सटेल के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। कौन कौन सा? हॉर्सटेल एंड फर्न्स। अब यहाँ पे टेरिडोफाइट का सबसे पहला पॉइंट है कि इसका हैबिटेट क्या है, इसका हैबिटेट क्या है। देखो हैबिटेट पढ़ते हैं। दिस टेरिडोफाइट कहाँ पे पाया जाता है? पहली बात कूल डैम, कहाँ पे? कूल डैम सैडी प्लेसेस पे, सैडी प्लेसेस पे ये पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे चीजों को देखना है, कुछ हमारे पास ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा वेल ग्रो, ये एक बेसिक लाइन हो गया, कूल डैम सैडी प्लेसेस पे पाया जाता है, बट टेरिडोफाइट वहां पे अच्छे तरीके से ज्यादा ग्रो करते हैं जहां पे वेट सॉइल होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ब्रायोफाइट से डेवलप होकर टेरिडोफाइट बना है, क्योंकि हम कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? फाइलोजेनेटिक वाला। अब जब फाइलोजेनेटिक वाला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो टेरिडोफाइट्स, हमारे पास ब्रायोफाइट क्या था? एम्फीबियन और प्लांट किंगडम, सभी की याद है। अब पहला एक ऐसा प्लांट है जो लैंड पे सरवाइव कर रहा है, कहाँ पे? कंप्लीटली लैंड पे सरवाइव कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, इस प्लांट को भी वाटर चाहिए, ध्यान रखना, इस प्लांट को भी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, या इसको भी वाटर चाहिए, बट इसको हम लोग मान के चलते हैं द फर्स्ट प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड, बट स्टिल दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। जबकि ब्रायोफाइट को वाटर चाहिए, अगर वाटर नहीं चाहिए तो सूख जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ब्रायोफाइट के पास, हमारे पास क्या नहीं है, तो कोई भी हमारे पास वेस्कुलर बंडल सिस्टम ये सब नहीं है, जबकि इसके पास वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, देखो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है ये। अब ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होने के साथ पहली बार इसमें क्या पाया जा रहा है? इंक्लूड वेस्कुलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंक्लूड वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखो हमारे पास, इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या था हमारे पास? गेमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में हमारे पास डोमिनेंट फेज क्या है? स्पोरोफाइट। पहला पॉइंट, डोमिनेंट फेज ब्रायोफाइट से कैसे अलग है? तो इस तरह से अलग है। डोमिनेंट फेज क्या है? स्पोरोफाइट्स। क्लियर है? स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, पहला ऐसा प्लांट स्पोरोफाइट, जब भी स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसा होता है? 2n, हम सभी को पता है। अब ये स्पोरोफिटिक जनरेशन, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन का जो प्लांट है, इसमें ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट पाया जाता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ, यानी कि टेरिडोफाइट कैसा हो गया? लीफ, स्टेम एंड रूट, ये तीनों चीजें इसमें अच्छे तरीके से डेवलप माना जाता है। हाँ, वो बात की बात है कि इसके जो लोअर क्लास है वहां पे डेवलपमेंट उतना नहीं होता है और हायर क्लास में ज्यादा डेवलपमेंट होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये जो ब्रायोफाइट्स है, सॉरी टेरिडोफाइट्स है, इसमें जो लीफ है ना, लीफ दो टाइप का होता है। लीफ देखो दो टाइप का होगा। एक लीफ क्या होगा हमारे पास, छोटे छोटे ऐसे ऐसे, लाइक दिस, छोटे छोटे लीफ। और एक लीफ क्या होगा हमारे पास, बड़े बड़े। ये क्या हो गया हमारे पास, जस्ट एक सिंगल लीफ है। ये क्या हो गया हमारे पास, छोटे छोटे इसमें फाइन लीव्स है। अब यहाँ पे जो छोटे वाले लीफ है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल्स। और जो बड़ा वाला लीफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल्स। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? अब देखो क्वेश्चन डायरेक्टली इससे तो आता नहीं है, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स। अब हमें इसका एग्जांपल याद रखना है। माइक्रोफिल्स का एग्जांपल क्या होता है, सिलाजिनेल्ला। क्या एग्जांपल होता है, सिलाजिनेल्ला, ये याद रखना है। और माइक्रोफिल्स का एग्जांपल क्या होता है, कोई बताएगा? माइक्रोफिल्स का एग्जांपल, फर्न्स। वेरी गुड चंदन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्न्स। ये हो गया हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल एंड मैक्रोस्पोरोफिल्स। देव यहाँ पे है तो बाकी कौन गया, कौन पता नहीं कौन गया। कोई बात नहीं। चलो, अदिति पहले से प्रेजेंट थी, वो तो चली गई थी। चलो कोई बात नहीं, जान दो। ये हो गया हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल, क्या हो गया, फर्न्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका मेडिसिनल पर्पस है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, सॉइल को बाइंड अप करता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, EI, तीन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद रखना है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, घर को सजावट करने में या फिर गार्डन को सजावट करने में इसका उपयोग होता है। पहला होता है, दिस इज द सॉइल बाइंडर्स। सॉइल बाइंडर्स का मतलब होता है, किसको रोकता है ये, सॉइल इरोजन को। क्लियर है, कैसे रोकेगा, क्योंकि सॉइल पार्टिकल को ये बाइंड करके रखता है विद द हेल्प ऑफ द रूट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, यूज इन मेडिसिनल पर्पस, यूज इन मेडिसिनल पर्पस। ये क्या था हमारे पास, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टेरिडोफाइट, कि इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कौन सा पार्ट डोमिनेंट है, इसके अंदर क्या क्या, अभी जो एग्जांपल है बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जितने कुछ भी आप लोग स्ट्रक्चर देखे, डेट इज द बेसिक। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन यही था, पूरे जहां तक अभी तक हम लोग पढ़े, इस पूरे उसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है हमारे पास, दैट इज ये वाला पार्ट। बस अभी तक हम लोग जितना पढ़े सबसे इंपॉर्टेंट ये है, माइक्रोस्पोरोफिलस, स्पेशली इसका एग्जांपल। फन सभी को याद रहता है, सिलाजिनेला कई बार मिसलीड हो जाता है, मतलब भूल जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, वो याद रखना है, बट डायग्राम देख लोगे तो नहीं भूलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट, रिप्रोडक्शन इन, एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स क्या होता है, कि यहाँ पे जो लीफ अभी मैंने बताया, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, ये मान लो मैंने एक लीफ बनाया, देखो ऐसा नहीं होता लीफ, जस्ट मैं समझाने के लिए, ये क्या हमारे पास लीफ बना दिया इसका, टेरिडोफाइट का। अब ये टेरिडोफाइट का लीफ बना दिया, तो इस लीफ पे हमारे पास जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन में क्या है, लीफ लाइक है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो लीफ लाइक अपेंडेज या लीफ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। यानी वैसा लीफ जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोर प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल्स। अब यहाँ पे दो चीज है, अब यहाँ पे क्या हमारे पास दो चीज है जो स्पोरोफिल्स होता है। अगर ये अलग अलग जगह देखो, स्पोरोफिल्स ध्यान से समझो, ये लीफ है, दो कंडीशन बना रहा हूं यहाँ पे, ग्रीन कलर से बना रहा हूं, दिस इज द लीफ, दिस इज द लीफ। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पोर, जो स्पोर है, ये एक तो अलग अलग सोरस, ऐसे अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो सकता है, ये हमारे पास गुच्छे में प्रेजेंट है, ये क्या हमारे पास गुच्छे में प्रेजेंट है। ठीक है,
ये हमारे पास दो सिचुएशन हो सकता है किसका, जो हमारे पास स्पोरेंजिया है, जो स्पोरेंजिया का डेवलप अरेंजमेंट दो टाइप का है, एक लीफ पे सिंगल सिंगल यूनिट में और एक लीफ पे एक ही जगह एग्रीगेट होना। तो दो कहानी हो गया, यानी कि दो अलग अलग टाइप पे ये हो सकता है। ये जो एग्रीगेट होता है किस में पाया जाता है, फर्न्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फर्न्स में। उसी तरह हमारे पास लीफ का एक अरेंजमेंट और देखना है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एग्जांपल आपको याद रखना है। कुछ ऐसे हमारे पास स्पोरोफिल्स हैं, कुछ हमारे पास ऐसे स्पोरोफिल है जो बिल्कुल अलग है। मतलब कि जैसे कि हमारा आप देखोगे कि जैसे फॉर मैं एग्जांपल ले लूं, ये अलग लीफ है, यहाँ पे एक अलग लीफ है, यहाँ पे एक अलग लीफ है, यहाँ पे एक अलग लीफ है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डिस्टिंक्टली अलग है, बिल्कुल अलग अलग स्पोरोफिल्स है। बट कुछ ऐसे लीफ हैं हमारे पास जो क्या करता है, एग्रीगेट हो जाता है। मतलब लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये लीफ है बट किस में आ गया, एग्रीगेशन में। और इस एग्रीगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोबिलाई, एस्ट्रोबिलाई या कोन। ध्यान रखना, एस्ट्रोबिलाई या कोन। ये कैसा किस में पाया जाता है, इक्विसिटम में। किस में पाया जाता है, इक्विसिटम। कॉमन नेम क्या है इक्विसिटम का, पढ़ाया हुआ है। कॉमन नेम क्या होता है चंदन इक्विसिटम का, हॉर्स टेल। वेरी गुड, हॉर्स टेल। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको दिख जाएगा हमारे पास जनरली हमारे पास क्या है, जो एस्ट्रोबिलाई पाया जाता है किसमें किसमें, या कौन, सिलाजिनिल्ला एंड इक्विसिटम में। बाकी उसमें क्या पाया जाएगा, फर्न्स में हमारे पास जो लीफ क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये कहानी था किसका, लीफ को लेके। एक लीफ आपने पढ़ा बड़ा और छोटा, दूसरा लीफ के अरेंजमेंट पे क्या पढ़ा हमारे पास, एक बिल्कुल अलग अलग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। नॉर्मली अब ये स्पोरोफिल्स अगर गुच्छे में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्ट्रोबिलाई और कोन्स। एस्ट्रोबिलाई और कोन्स, दैट इज द डिफरेंस। किसमें किसमें, स्पोरोफिल्स अगर अलग अलग है तो नॉर्मल उसको वर्ड बोलते हैं स्पोरोफिल्स। अगर वो गुच्छे में आ गया तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्ट्रोबिलाई और कोन्स। इसका एग्जांपल है सिलाजिनिल्ला एंड इक्विसिटम, सिलाजिनिल्ला एंड इक्विसिटम। किसी को कोई डाउट, आगे चलें। चलो, और इसको जो स्पोरेंजिया है उसकी भी कहानी एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। फर्न्स में गुच्छे में होता है, बाकी नॉर्मल वाले में हमारे पास क्या होता है, एक एक करके होता है। चलो, नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, दैट इज रिप्रोडक्शन का स्पोरेंजिया। अब हमें समझना है कि स्पोरेंजिया, मान लो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, अभी मैं आप लोगों को इंटरनेट से दिखाऊंगा। ये हमारे पास स्पोरेंजिया है, एक सिंगल ले रहा हूँ स्पोरेंजिया। क्लियर है। स्पोरेंजिया का मतलब इसके अंदर क्या होगा, स्पोर डेवलप होगा अल्टीमेटली, यानी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास क्या होगा, एसएमसी। एसएमसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्पोर मदर सेल। अभी मैंने बताया कि टेरिडोफाइट क्या होता है, डोमिनेटेड स्टेज होता है। और हमेशा जो डोमिनेट स्टेज क्या था, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या था, 2n, यानी उसका लीफ भी क्या होगा, लीफ भी होगा 2n। जब लीफ 2n है तो इसका स्पोरेंजिया भी क्या होगा हमारे पास, 2n। स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल पाया जाता है एसएमसी, ये भी क्या होता है, 2n। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा तो कंफ्यूजन हो। ये सब के सब 2n है। अब इस एसएमसी के अंदर हमारे पास कौन सा डिविजनल हो गया, रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस। जब मियोसिस हो गया तो जो एसएमसी आगे जो प्रोड्यूस करेगा, आगे जो प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पोर। बट ये स्पोर कैसा हो गया, हैप्लॉइड। ये स्पोर कैसा हो गया, हैप्लॉइड। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि हमारे पास जो टेरिडोफाइट का वो दैट इज क्या होता है हमारे पास, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एसएमसी के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन। और वो क्या प्रोड्यूस कर दे रहा है, स्पोर। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एसएमसी, यानी कि स्पोर मदर सेल्स। एसएमसी का फुल फॉर्म स्पोर मदर सेल्स मैंने लिखा है। चलो, अब ये स्पोर है, जर्मिनेट करके क्या बनाता है हमारे पास, छोटा सा मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। प्रोटीनीमा किसमें बनता था, बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, ब्रायोफाइट में। इसमें क्या बन रहा है, प्रोथैलस। दोनों में क्या सिमिलरिटी क्या हुआ कि इसको प्रोथैलस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। अब ये स्पोर, नाउ दिस स्पोर डेवलप इनटू, ये स्पोर क्या हो गया, डेवलप्ड होगा। और डेवलप कैसे हो गया हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो ये क्या होगा हमारे पास,
क्या देगा हमारे पास, स्मॉल, क्या बन जाएगा, प्रोथैलस। ठीक है, अब ये प्रोथैलस का प्रॉपर्टी कैसा होता है ये ध्यान से समझना है। मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, स्मॉल, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग एंड स्मॉल। क्लियर है, याद रहेगा सभी को, ये तीनों टर्म याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, यानी कि ये जो प्रोटोनीमा स्टेज होता है बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट स्टेज नहीं होता, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, सॉरी प्रोटोनीमा बोल रहा हूं, प्रोथैलस। और ये क्या होता है, इनकॉन्सिपियस होता है, ये क्या होता है, इनकॉन्सिपिकियस होता है, कौन, दिस स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास देखो प्रोथैलस की कहानी। अब ये हमारे पास प्रोथैलस, प्रोथैलस हम लोग बना लिए। अब ये प्रोथैलस क्या होता है, इसको कैसा प्लेस चाहिए, कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस ग्रो करने के लिए। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो ये क्या हो जाएगा बेचारा, मर जाएगा। इसको कैसा चाहिए, प्रोथैलस रिक्वायर्ड कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस। ठीक है, जिसमें ये तेजी से क्या करेगा, ग्रो, फॉर ग्रो। अगर यहाँ पे हार्श कंडीशन दे दिया, बहुत ज्यादा सीवियर, मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा। ऑल्सो इट नीड, मैंने बताया था अभी, ऑल्सो इट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी वजह से जो टेरिडोफाइट्स होता है, जो टेम्परेट रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे भले एनसीईआरटी में नहीं दिया है लाइंस को, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। अगर मैं बोल दूं आपको कि जो टेरिडोफाइट होता है, इसका प्रोथैलस या टेरिडोफाइट टेम्परेट रीजन में, जो हमारे पास जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ट्रॉपिकल या जो ऐसे वाले रीजन है, वहां पे हमारे पास नहीं पाया जाता है, हायर टेम्परेचर वाले रीजन पे नहीं पाया जाता है, डेजर्ट में नहीं पाया जाता है। क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए हमें से कैसा प्लेस चाहिए, कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये ड्राई अप हो जाता है, और इसी वजह से ये जो टेरिडोफाइट होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है जियोग्राफिकल रीजन में। इसी वजह से क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है जियोग्राफिकल रीजन में, क्योंकि इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है समटाइम। तो इसलिए क्या होता है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड इनटू फ्यू जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, सभी जगहों पे ये नहीं पाया जाता है इसी वजह से। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू जियोग्राफिकल रीजन, या रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो, या फ्यू, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। एनसीईआरटी में नैरो लिखा है, यहाँ पे क्या है, कुछ ही जगहों पे पाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जो ये गैमेटोफाइट है प्रोथैलस, ये क्या बियर करता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये प्रोथैलस गैमेटोफाइट स्टेज है, आगे डेवलप करके ये क्या बियर करेगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। अब यहाँ पे सभी को पता है मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को यहाँ पे लिख भी दिया। अब यहाँ पे देखो, जो आर्चिगोनियम है और जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजोइड्स। क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथेरोजोइड्स। यानी कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं या हायर्स की, तो ये किसका इक्विवेलेंट होगा, ह्यूमन में बात करें तो स्पर्म की तरह, या और किसके तरह हो जाएगा, पोलन ग्रेन की तरह, हायर से अगर कंपेयर करें तो। अदरवाइज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोइड्स। अब ये एंथ्रोजोइड्स को क्या बोल देंगे, मेल गैमेट। दिस एंथ्रोजोइड्स इज कॉल्ड मेल गैमेट। क्लियर,
एनालॉगस में स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं, स्पर्म्स या पोलन ग्रेन। अब ये एंथ्रोजोइड्स को क्या बोल दिया हम लोग, ये क्या होता है हमारे पास, मेल गैमेट हो गया। अब ये कहाँ पे पहुंचता है, ट्रेवल करके पहुंचेगा आर्चिगोनियम के पास। अब इस ट्रेवलिंग में किसका हेल्प लिया जाएगा, H2O का। ठीक है, अब आर्चिगोनियम के माउथ पे ये पहुंच जाता है, कौन, दिस एंथ्रोजोइड्स। कहाँ पे पहुंच गया, उसके माउथ पे पहुंच गया। अब ये माउथ के सहारे ये कहाँ पे जाएगा हमारे पास, एंथ्रोजोइड्स। हाँ प्रवीण। सर प्रवीण, प्रोथैलस बाइसेक्सुअल होता है। हाँ अब यहाँ पे देख रहे हो प्रोथैलस क्या पाया जाता है हमारे पास, प्रोथैलस क्या डेवलप करता है, एक ही पे दोनों पाया जाता है, यानी कि क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया। सर ठीक एक ही है, में दोनों होते हैं ना सर। हाँ हाँ मोनोसियस। वाटर भी चाहिए फिर। मोनो क्या चीज, सर फिर वाटर की चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, एक ही बॉडी पे है तो। एक ही बॉडी पे है तो हमारे पास देखो अलग अलग में, जैसे अब टेरोफाइट कैसे बताएं, कुछ में हमारे पास एक प्लांट बॉडी पे होता है और कुछ में भी डिफरेंट प्लांट बॉडी पे भी होता है। ठीक है, बट द जाने के लिए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो इसका प्रोथैलस है, ये बहुत ही यहाँ पे बहुत वेल डेवलप फ्लैजिला, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है स्ट्रक्चर, इसलिए मूवमेंट नहीं कर सकता है। पॉलन ग्रेन के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि वहां पे भी हमारे पास एयर वाटर ये सब चाहिए, समझ रहे हो पॉलन ग्रेन को। तो यहाँ पे भी इसको, यहाँ पे फ्लैजिला थोड़ी ना पाया जा रहा है कि जो वहां से मूवमेंट करके चला जाएगा। और फ्लैजिला अगर पाया जाए, अगर स्मॉल फ्लैजिला है भी, तो उसके लिए भी वाटर चाहिए, जिसमें मीडियम में जाएगा, क्योंकि एयर के थ्रू तो ये होगा नहीं, बहुत सारे स्मॉल्स होते हैं, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और इसको भी वाटर चाहिए होगा। कुछ मैं आप लोग में नहीं है लेकिन ध्यान रखना, कुछ ऐसे हमारे पास एंथ्रेडियम है जिसमें अलग अलग भी होता है और जिसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट भी होता है। और यहाँ पे कभी भी जिटेनोगेमी की बात नहीं करोगे, दिस इज नॉट फ्लावरिंग प्लांट चंदन, ठीक है। सर उसके ऐसा प्रोसेस हो जाएगा ना सर, क्या क्या, जोर से बोलो। मतलब सर उसके जैसा हो जाएगा ना सर, हाँ जितना एनालॉगस, एनालॉगस बोल सकते हो, बट यहाँ पे ये वर्ड मत यूज करना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स किसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए। अच्छा हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेल गैमेट है और ये इसके माउथ पे पहुंच गया। अब ये माउथ पे पहुंचा तो दो सिचुएशन होगी, मतलब कि ये इसके पास पहुंच गया। अब यहाँ पे बताओ, मैंने पढ़ाते टाइम डिटेल में पढ़ाया था, रिवीजन क्लास इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा। यहाँ पे मैंने एनसीसी वीसीसी ये सब बताया था, याद आ रहा है, फुल फॉर्म बता दो बस, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, बताओ एनीवन। हाँ सर एक बार फिर रिपीट कर दो, वॉइस कट हो रही है। मैं बोला कि एनसीसी वीसीसी बताया था जब पढ़ा रहा था पहली बार प्लांट किंगडम। सर नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल होता है ना। वेंट्रल नहीं, वेंटर। अच्छा वेंटर कैनाल सेल सर ब्रायोफाइट्स में होता है ना। हाँ ये हमारे पास ब्रायोफाइट्स में भी है, यहाँ पे भी कुछ पाए जाते हैं सेल्स, बट अंतर क्या, हमारे पास सारे के सारे सेल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रायोफाइट का जो हमारे पास ये आर्चिगोनिया में जो भी बन रहा है और टेरिडोफाइट का, सबके सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, सबके सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड, बताया था उस समय, मुझसे याद होगा। और वहां पे एल्गी में नहीं पाया जाता, बट एक्सेप्शन कैरा, कारा, याद आ रहा है, कारा में हमारे पास क्या होता है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरली एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है, किसमें, एल्गी में नहीं पाया जाता है, बट वहां पे हर जगह एक्सेप्शन है, प्लांट लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन। हमें एक्सेप्शन की बात ही नहीं करना, क्योंकि एक्सेप्शन वाले आप लोगों में क्वेश्चन ही नहीं आता है, एनसीईआरटी पे जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे पहुंचा कहाँ पे, आर्चिगोनियम के पास। अब ये आर्चिगोनियम में पहले से क्या प्रेजेंट होगा, एग, उसके साथ क्या कर लेगा, ये फ्यूज कर लेगा, क्या कर लेगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके क्या बना लेगा हमारे पास, जाइगोट। ये किसके साथ फ्यूज किया और क्या बना लिया, जाइगोट। और ये जाइगोट बनने ही कैसा हो गया, 2n, हो गया 2n। अब ये 2n ग्रो करेगा, मतलब माइटोसिस करेगा और वेल डिफरेंशिएट होके क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट। अगेन से डिप्लॉयड बॉडी कैसा बन गया, स्पोरोफाइट। ठीक है, किसी को कोई डाउट। सर एम्ब्रियो भी बनेगा ना सर, हाँ चंदन बोलो। सर एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होगा ना सर जाइगोट के बाद। हाँ हाँ, ऑब्वियस ही बात है, जाइगोट से हमारे पास बन के स्पोरोफिटिक जनरेशन आ जाएगा, मतलब नया प्लांट बॉडी बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास, दैट इज स्पोरोफाइट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्पोरोफाइट किससे बना, तो एनसीईआरटी क्योंकि पूरा लाइन ही उठा लेता है,
तो यहाँ पे जाइगोट डेवलप इनटू द मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट बन गया तो आप सभी को पता, अब इसी स्पोरोफाइट पे आगे चल के अगेन से क्या डेवलप होता है, स्पोरेंजियम। और जब स्पोरेंजियम, देखना टेरिडोफाइट का वैसा लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजियम पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। नॉर्मल लीफ को क्या बोल देते हैं, नॉर्मल फिल्स या लीफ बोल सकते हैं। जिसपे स्पोरेंजियम आ जाता है, डेवलप हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। अब इसी स्पोरोफिल्स में हमारे पास स्पोर डेवलप होता है। अब वो स्पोर जो डेवलप मैंने शुरू में किया था, ध्यान से रखना है, मान लो ये डेवलप हुआ और लीफ पे हमारे पास स्पोर डेवलप हो गया। अब ये जो स्पोर डेवलप होता है ये दो टाइप का होता है। ये स्पोर कैसा होता है, दो टाइप का। जब हमारे पास सिमिलर काइंड का पाया जाएगा स्पोर, सिमिलर स्पोर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस। और जब अलग अलग टाइप के होंगे, डिफरेंट शेप के होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोस्पोरस। क्लियर है सभी को, होमोस्पोरस एंड द हेटेरोस्पोरस। अब हेमोस्पोरस हमारे पास, हेमोस्पोरस कैसा होता है, दैट इज होमोस्पोरस में बात करूं तो हमारे पास सेम साइज का होगा। हेटेरो की बात करूं तो इसमें कैसे कैसे स्पोर पाए जाएंगे, मेगा एंड, और क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर। मेगा एंड माइक्रोस्पोर, या इसी मेगा को एक और नाम से बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज माइक्रोस्पोर। क्लियर है, इसमें क्या होगा, सेम साइज से, यहाँ मेगा और माइक्रो की बात करेंगे ही नहीं। अब हेटेरोस्पोरस में आपको दो एग्जांपल याद रखना है, वैसे तीन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इस हेटेरोस्पोरस का तीन एग्जांपल याद रखना है, दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, बाकी एक एक्स्ट्रा, सिलाजिनेला और साल्विनिया। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास, हेटेरोस्पोरस। एक और एग्जांपल याद रख लेना, मार्केंस, अरे मार्केंसिया लिख रहा हूँ, मार्सिलिया। मार्केंसिया किसका एग्जांपल है, कोई बताएगा, ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइट, वेरी गुड। रिक्सिया किसका एग्जांपल है, ब्रायोफाइट। हाँ ब्रायोफाइट, ठीक सर है। लिवर वॉट मार्सिलिया, का ही है। हाँ हाँ, ध्यान रखना ये जो मार्सिलिया है, मार्सिलिया और मार्केंसिया दोनों अलग अलग है, तो ध्यान से कई बार क्वेश्चन में ध्यान से, तो ये तीन एग्जांपल, जिसमें से दो एग्जांपल आपको नहीं भूलना है, कौन कौन सा, सिलाजिनेला और साल्विनिया, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो जैसा प्रवीण का भी क्वेश्चन था तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जब हमारे पास हेटेरोस्पोरस वाले कंडीशन होता है, जो वैसा टेरिडोफाइट जो हेटेरोस्पोरस है, जो मेगा स्पोर था वो प्रोड्यूस किस में होगा, फीमेल में, और जो माइक्रोस्पोर था वो किस में प्रोड्यूस होगा, हमारे पास मेल गैमेटोफाइट्स में, समझ गए। मेगा स्पोर किस में डेवलप हो जाएगा, जो छोटे, मान लो हमारे पास ये है मेगा स्पोर और दूसरा हमारे पास है माइक्रोस्पोर, तो जो माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट, और जो मेगा स्पोर किस में डेवलप हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। समझ गए प्रवीण, यस ये सर। क्या हो गया हमारे पास, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो गया। अब इसका टाइम क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ये जो प्रेजेंट होने का टाइम है अलग अलग हो सकता है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट्स पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, सिचुएशन मान लो मेगा और माइक्रो का है, अगर फीमेल गैमेटोफाइट्स पे हमारे पास क्या है, किस पे जाइगोट डेवलप करेगा, फीमेल पे या मेल पे, खुद से सोच के बताओ। सब फीमेल से। वेरी गुड, कहा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंथ्रोजॉइट मूव करके कहाँ पे आ रहा है, फीमेल के पार्ट पे, तो फीमेल पे क्या होगा हमारे पास, फीमेल प्लांट गैमेटोफाइट्स पे क्या होता है, रिटेन्ड होता है स्पोरोफाइट्स फॉर द वेरिएबल टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसी वजह से यहाँ पे ध्यान से समझना, पहली बार एक वर्ड आता है यहाँ पे, सीड हैबिटेट। जैसे कि हायर प्लांट में क्या होता है कि हमारे पास जो फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर, यानी कि उसी के अंदर सीड डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो पॉलन प्रोड्यूस करता है उसके अंदर तो सीड प्रोड्यूस होता नहीं है। तो द सेम वे पहली बार क्या होता है, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या होता है हमारे पास, जाइगोट डेवलप्ड इनटू
ठीक है। यंग एम्ब्रियोज किस में डेवलप हो जाता है? यंग एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप हुआ? फीमेल पे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होता है? दिस इवेंट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट, प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट, यानी पहली बार सीड हैबिटेट की तरह, सीड हैबिटेट की तरह यानी कि शुरुआत कहाँ से हो रहा है? तो फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स। अब इस चीज को बिल्कुल भी ये मत समझ लेना कि टेरिडोफाइट में सीड पाया जाता है, नहीं, टेरिडोफाइट डोंट हैव सीड, बट जैसे कि सीड हमारे पास हायर प्लांट में क्या होता है, फीमेल प्लांट बॉडी पे ग्रो करता है या बनता है, तो उसी तरह यहाँ पे एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है? फीमेल गेमेटोफाइट पे। दैट्स वाई पहली बार यहाँ पे क्या बनता है? सीड हैबिटेट वाला सिचुएशन बनता है, दैट इज नोन एज सीड हैबिटेट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, इसके कुछ 4 क्लास है, उन चारों क्लास के बारे में एक एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। 4 क्लास कौन कौन से है? देखो मैंने बताया था वैसे। पहला क्लास है हमारे पास साइलोप्सिडा, पी साइलेंट है, साइलोप्सिडा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्लास क्या है? लाइकोप्सिडा। तीसरा क्लास क्या है हमारे पास? स्फेनोप्सिडा। और चौथा क्लास क्या है हमारे पास? टेरोप्सिडा। और ये क्या है? सबसे वेल डेवलप, इसी के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, जो भी कैरेक्टर देखते हैं सबसे ज्यादा इसी के बारे में देखते हैं। साइलोप्सिडा का एग्जांपल क्या है? दैट इज ए साइलोटम, अगेन से ए भी साइलेंट है, पी। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल क्या है हमारे पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलाजिनेला। ठीक है, एक और एग्जांपल याद में, लाइकोपोडियम, एल फॉर लाइकोप्सिडा, एल फॉर लाइकोपोडियम, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पी फॉर साइलोप्सिडा, पी फॉर साइलोटम, ऐसे भी याद रख सकते हैं। स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल क्या है? हॉर्सटेल इक्विसिटम। टेरोप्सिडा के एग्जांपल 3 है, ट्रायोप्टेरिस, दूसरा हमारे पास टेरिस और एडियंटम, दैट इज द साइलोप्सिडा। किसी को कोई डाउट यहां तक? याद रहेगा? अब देखो कुछ हमारे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको आपको याद रखना है। एक और इसमें एक मेंबर होता है एजोला। एजोला किसका मेंबर है? ब्रायोप्सिडा और टेरिडोफाइट, जल्दी बताओ। एजोला, टेरोप्साइट, एजोला किसका है मेंबर? टेरोप्साइट सर। ठीक है, मतलब टेरिडोफाइटा का। अब ये एजोला को एक नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? ये क्या होता है? वाटर फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वाला टेरिडोफाइट्स, एक्वेटिक। एजोला कैसा होता है हमारे पास? एक्वेटिक टेरिडोफाइट है ये, लिख लेना सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल अलग सा है, लिख लेना, कई बार आ जाता है हमारे पास। फॉर्म या टेरिडोफाइट, ठीक। जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, आप सभी को याद रखना है। एक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, आप लोग को देखे होंगे एनसीईआरटी में, लाइक दिस, लाइक दिस। यहाँ से ये रूट वाला स्ट्रक्चर होगा और यहाँ से ऐसे छोटे छोटे लिप्स पाए जाते हैं, देखा है? याद आ रहा है? ये किसका डायग्राम है? जल्दी बता दो अब। साल्विनिया। सर सिलेजिनेला। सिलाजिनेला। वाह, कौन था साल्विनिया बोलने वाला भाई? तो मैंने गलती से बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। ये क्या हो गया हमारे पास? जो ऐसे ऐसे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे पास, दैट इज अ रूट्स।
ये बीच वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारे पास, स्टेम। इस पे भी लीफ बनाना है वैसे, बना दिया। ये जो छोटे छोटे स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या हमारे पास, लीफ। क्लियर। चलो, ये किसका डायग्राम था, सिलाजिनेला का। दूसरा डायग्राम है, देखो इसी डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है। याद आ रहा है किसका डायग्राम है ये, हॉर्स टेल का। किसका ये, हॉर्स टेल यानी इक्विसिटम। अब यहाँ पे देखो यही है एस्ट्रोबिलस, एस्ट्रोबिलाई। ये बिल्कुल भी एंजियोस्पर्म वाला एस्ट्रोबिलाई एस्ट्रोबिलस में समझना, ये क्या है, लीफ है। कौन सा लीफ, जब स्पोरोफिल्स गुच्छे में आता है तब। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नोड। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटर नोड। ठीक है। कौन गायब हो गया, प्रवीण, खुशबू, जिज्ञासा, गीतांशी, चंदन, नक्सिका, सुजल। सब कोई बात नहीं, ये याद रहेगा सभी को, क्लियर हो गया। चलो अब जिम्नोस्पर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर छुट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जिम्नोस्पर्म। और लास्ट क्लास में हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। इसके बाद आप लोग बता दो जल्दी से, तो कौन कौन सा चैप्टर शुरू करना है, टाइप कर दो। गीतांशी कुछ बोल रही थी बट मैं भूल गया कौन सा चैप्टर बोल रहा था। प्लांट फिजिक्स, एनिमल फिजिक्स। अरे भाई पूरा लिखो, एनिमल क्या समझू मैं। सर प्लांट एनाटॉमी। एनिमल किंगडम। और सर प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, चलो मैं भी पोल डाल रहा हूँ। क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग को कोर्स प्लानर मिला है ना, उसके अकॉर्डिंग चलना है या फिर मैं बात करना पड़ेगा मुझे। क्योंकि ऑब्वियस देखो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि क्या मिला है। अभी कोई छोड़ उड़ के नहीं जाएगा इधर उधर, तुम लोग भाग जाते हो, गजब बच्चे हैं। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी देख रहे हैं, जो बोलोगे एक बार मैं भी फिर बात कर लूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। हम लोग के अकॉर्डिंग मिला है। सर ये अवंती का टेस्ट कब होगा? अवंती का टेस्ट ऑनलाइन तो यस। मुश्किल ही है, मुझे नहीं लगता ऑनलाइन लेंगे। टेस्ट प्लानर है सर हमारा। हाँ, टेस्ट प्लानर आप लोगों को तो मिला होगा। नहीं मिला है सर। देखो हम लोग को मिला है ना, पढ़ाने को, इस जो एक्स्ट्रा क्लास में। पहला मिला है प्लांट किंगडम, दूसरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तीसरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और चौथा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सर वो चेंज कर दो सर, उनमें इतने ज़्यादा डाउट नहीं है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, सेल साइकिल में कोई ज्यादा डाउट है नहीं, सेल डिवीजन इजी है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक बार को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जब मैं आप लोग से पूछ रहा था तो भी बहुत लोग को डाउट था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों का ये टॉपिक आया था। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में भी किसी का डाउट नहीं था। तो एक चैप्टर यहाँ से लेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फिलहाल अभी मैं एक पोल डाल रहा हूँ, उस पर तुम लोग रिप्लाई करना। कैसे हंस पड़ता है भाई, ऐसे तो होता है। यहाँ से होता है। प्रवीण, इसको तुम ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो क्या, इसको सर, ये जो पोल होता है व्हाट्सएप पे भी। पोल मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, दूसरा ये वाला नहीं जाएगा जो आप करेंगे इसके बाद। हाँ जो व्हाट्सएप पे डाल देना, व्हाट्सएप पे मैंने एक्चुअली पोल किया नहीं है, फिर भी डाल दूंगा। उसमें लिखना रिवीजन क्लास के लिए। ठीक है ठीक सर। है। अभी के लिए देखो, प्लान डेवलपमेंट में कराऊंगा तो तीनों, लेकिन फिलहाल अभी के लिए लॉन्च।
भेज दिया मैंने, तुम लोग कर दो बाकी 8 जो हो, बाकी वहां पे हम लोग देखते हैं। आ गया ना फॉर्म? चलो जल्दी कर दो। अरे बाकी 4 कौन है, कितने बच्चे हो, 6 लोग हो ना, तो बाकी कौन करेगा, 2 कौन बच गया, वो लोग भी कर लो। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग जिम्नास्टिक्स। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है टॉपिक, लेकिन इसमें चीजों को लिखना है। शो नहीं हो रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है? एक बार ये ग्रुप में भी डाल देना प्रवीण, सेम तीनों ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट हमारे पे देखो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म को हम लोग देखते हैं, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड सीड, कितनी बार बता दिया। ठीक है, जिम्नो का मतलब क्या हो गया हमारे पास, नेकेड सीड। स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जिम्नो का मतलब नेकेड, और स्पर्मा का मतलब क्या होता है हमारे पास, दैट इज अ सीड। वैसा प्लांट जिसका हमारे पास सीड क्या होता है, सीड बिना सीड कोट क्या होता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट यहाँ पे इसी से रिलेटेड पॉइंट ये है कि यहाँ पे ओविल तो पाया जाता है, बट ओविल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल। ओविल इज, क्लास में हो, क्लास में, ओविल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। जब ओविल ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड बनता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। वो कैसा होता है हमारे पास, नेकेड होता है। अब ओवरी वॉल ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जो हमारे पास सीड बना कैसा हो गया हमारे पास, नेकेड हो गया। ठीक है, ये जो सीड बना है वो कैसा हो गया हमारे पास, नेकेड हो गया, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये सीड कवर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो ओविल होता है ओवरी वॉल से प्रोटेक्टेड नहीं होता, एक्सपोज होता है। दैट्स वाई हमारे पास जो इसका सीड डेवलप होता है कैसा होता है, नेकेड हो जाता है। यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे इतने 4 बार 6 बार बोला, क्योंकि एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। क्यों होता है, तो रीजन पता होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं जिम्नोस्पर्मिक सीड आर, क्या होता है जिम्नोस्पर्मिक सीड आर नेकेड, रीजन, रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड दे रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी दोनों सिचुएशन में क्या होता है, दोनों एक्सपोज होते हैं। दैट्स वाई जिम्नोस्पर्म कैसा होता है हमारे पास, जिम्नोस्पर्म का सीड नेकेड होता है। ठीक है प्रवीण, अगर इसी स्टेटमेंट को उल्टा पुल्टा कर दे, रीजन में ये दे दे, सर्सन में ये दे दे, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। क्लियर है सभी को, ये चीज आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आ सकता है क्या, दैट इज द असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, असर्शन रीजन वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड सर्स, ये तीनों इंक्लूड करते हैं। टॉल ट्री, मीडियम साइज एंड तीसरा क्या होता है, श्रब। तीसरा क्या होता है हमारे पास, श्रब। ये तीनों कंडीशन हमारे पास किसमें होता है, पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको याद रखना है, जिसको बोलते हैं सिक्योआ ट्री। ये क्या होता है, जैंट रेडवुड, लिख देता हूँ, बड़ा सा लिखा हूँ, रेड वुड। ये हमारे पास एक क्या है, ट्री है जो सबसे लंबा होता है, टॉलेस्ट ट्री। ये क्या है हमारे पास, टॉलेस्ट ट्री। कभी टाइम मिलेगा तो मैं एक बार दिखाऊंगा आप लोग को, मतलब इसका वीडियो।
काफी लंबे लंबे होते हैं, टॉलेस्ट ट्री होता है ऊपर से, ठीक है। इसको हम लोग वैसे क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, दैट इज सिक्यूबम, SEQUOIA। क्लियर? एक एग्जांपल आप लोगों का क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे ध्यान से समझना है कि इसके अंदर जो रूट पाया जाता है कैसा पाया जाता है, टैप रूट। रूट इज टैप रूट। क्लियर है? इसका रूट कैसा होता है, टैप रूट होता है, फाइब्रस नहीं होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा चंदन, 11th में, वैसे हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाया था और इस चैप्टर में भी पढ़ाया था। चंदन आवाज आ रही है? चंदन, हाँ तो चलो आप फटाक से बता दो। ये जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म होता है, ये माइकोराइजा एसोसिएशन बनाता है विद द हेल्प ऑफ द फंजाई। तो ये जो माइकोराइजा था ना, कितने टाइप का था और दोनों का क्या क्राइटेरिया था? दो टाइप के, कौन कौन से? चंदन बोल लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज आएगा, मैं इग्नोर मारूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर दो होते हैं सर, एक रूट के अंदर ग्रो करते हैं सर, और एक बाहर ग्रो करते हैं सर। ठीक है, लेकिन नाम क्या था? सर नाम भूल गए सर। एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा, याद आ गया? जो कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है उसको एंडोमाइकोराइजा, जो कॉर्टेक्स से पहले ही रहता है या बाहर की तरफ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोमाइकोराइजा। नाउ मैंने ये भी बताया था एक्टोमाइकोराइजा कन्वर्ट हो जाता है वैन में, VAM, और वेस्कुलर एंडोमाइकोराइजा, याद आ रहा है? इसमें क्या होता था, स्वेलन स्ट्रक्चर हो जाता था, नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते थे। ये क्या था हमारे पास, माइकोराइजा की कहानी। तो यहाँ पे भी सेम चीज आता है, इसीलिए मैं बताया कि कभी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्यू जेनरा ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्यू जेनरा ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बोल रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म क्या करता है, माइकोराइजा फॉर्म करता है। क्या होता है, फंगल एसोसिएशन, और क्या बना लेता है हमारे पास, माइकोराइजा। क्या बना लिया, माइकोराइजा। क्लियर है? अब ये जैसे कि एक एग्जांपल किसके साथ होता है, पाइनस के साथ, जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया है। पाइनस के रूट के साथ ये क्या कर लेता है, क्या बना लेगा, फंगल माइकोराइजा। अब यहीं पे देखो हमारे पास कुछ प्लांट जैसे कि साइकस है, कुछ प्लांट जैसे कि साइकस, यहाँ पे एक और स्पेशलाइज रूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं करोलॉइड रूट। इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। दूसरा रूट के लिए क्या फीचर आ गया हमारे पास, कोरोलॉइड रूट, ये भी याद रखना है, दोनों बिल्कुल अलग होता है। कोरोलॉइड रूट यानी कि रूट के साथ क्या आ गया, रूट प्लस साइनोबैक्टीरिया। जब ऐसा हुआ तो क्या फॉर्म हो गया, कोरोलॉइड रूट, और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन एक हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। क्या करना, N2 फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। यानी फंक्शन याद रहेगा सभी को, नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। मैं आप लोग को आज एक नोट्स भेजूंगा, आप लोग उस पर देखना कि कितना सही लग रहा है आपको पढ़ के। जस्ट बेसिक ओवरव्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बट उसको पढ़ लेना। उसमें डायग्राम भी है और काफी प्रिसाइज नोट्स हैं, कुछ एक दो चार चीजें एक्स्ट्रा है बट वो जेन्युइन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके एक बार आप लोग पढ़ के बोलना तो फिर बाकी चीजों पे मेहनत किया जाएगा। तो फिलहाल उसको एज ए उस पे लेना कि मतलब आप लोगों को कैसा लगता है। मैं प्लांट किंगडम का ही भेजूंगा, तो आप लोग सभी लोग बताना, ठीक है। चलो, क्रोलाइड रूट में किसी को कोई डाउट? अब देखो, स्टेम की कहानी समझते हैं और मोनोसिस डाइसिस की कहानी समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेम, हमारे पास ये जो जिम्नोस्पर्म है ना, इसके स्टेम दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्रांच्ड और एक होता है अनब्रांच्ड। एक क्या होता है हमारे पास, अनब्रांच्ड, एक क्या होता है ब्रांच्ड। आप सभी को पता है, जैसे कि आप लोग ब्रांच लिखोगे तो इसका एग्जांपल है पाइनस।
पाइनस का मैं ट्री दिखाऊंगा तो इसमें क्या होगा, स्टेम इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ को जाता है, दैट इज द पाइनस। अब ये जो पाइनस और एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास सेड्रस, ये दोनों ट्री मैं दिखाऊंगा अभी, तो दैट इज द ब्रांच और अनब्रांच। दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्टेम जिसका अनब्रांच होता है, जिसका एग्जांपल आपके स्कूल में भी है, दैट इज द साइकस, दैट इज द साइकस। यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, ऐसे एक ट्री और यहीं पे लीफ, बस इसमें ब्रांचिंग होती ही नहीं है। ये स्टेम है, इसमें ब्रांचिंग इधर इधर उधर इधर इधर उधर सब हो जाता है। दिस इज द ब्रांच एंड द अनब्रांच। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्जांपल याद रखना है, पाइनस सेड्रस आर द ब्रांच व्हाइल साइकस इज द अनब्रांच। क्लियर? ये हो गया स्टेम की कहानी, छोटा छोटा चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लीफ की भी कहानी है, जैसे स्टेम की कहानी है उसी तरह लीफ की भी कहानी है। अब इसके अंदर लीफ दो टाइप का पाया जाता है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। एक क्या होता है हमारे पास, सिंपल, दूसरा क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड। ठीक है, अब जब सिंपल लीफ होता है, इसका भी एग्जांपल याद रखना है। जो हमारे पास सिंपल लीफ होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, हमारे पास जो सिंपल लीफ होता है किसमें पाया जाता है, एनीवन बताओ, मैंने पढ़ाया है सब। बताओ भाई, ऐसे कैसे चलेगा? सर पाइनस में। ठीक है, कंपाउंड लीफ किस में पाया जाता है? सर साइकस में। साइकस। आर यू श्योर? साइकस में होगा सर। जल्दी बताओ, श्योर हो क्या तुम? बहुत मार खाओगे, सर साइकस ऐसा में मारूंगा ना। सब पाइनस में कंपाउंड होगा ना। पाइनस में क्या पाया जाता है? चलो कोई बात नहीं, बता दे रहा हूं, बहुत मार खाओगे तुम लोग। जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं हमारे पास, जनरली इनमें सिंपल लीफ पाया जाता है, ध्यान से समझो। जनरली इसमें क्या पाया जाता है हमारे पास, सिंपल और छोटे छोटे लीफ पाए जाते हैं। इसके लाइक जैसे कि थूजा आपने देख लिया, नीडल लाइक ये इसमें आपने देख लिया। बट कुछ में हमारे पास कंपाउंड लीफ, जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है। अब बताओ पिनेटली कंपाउंड किस में पाया जाता था, पढ़ाया था बालक? साइकस में। साइकस। क्लियर हो गया? तो ऐसी गलतियां मत किया करो। ये तो सही था। हाँ, नहीं नहीं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाकी जो गलत बोले उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरली ध्यान रखना है, सिंपल और कंपाउंड यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये जिम्नोस्पर्म में क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पे बस आपको सिंपल और कंपाउंड लीफ के लिए जो याद रखना है वो लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, जो हमारे पास सिंपल और कंपाउंड लीफ दो टाइप के पाए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है, लीफ में कुछ मॉडिफिकेशन पाया जाता है। क्यों? एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड से बचने के लिए। तीन चीज को बचने के लिए, विंड, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये तीनों चीज से बचने के लिए हमारे पास इसके लीफ में कुछ मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो लीफ पाया जाता है पाइनस में, कैसा होता हो जाता है, नीडल लाइक। अब चाहे कितना भी बर्फ पड़ ले, सरफेस एरिया ही नहीं है तो बर्फ टिकेगा कहाँ? वो कहाँ पे चला जाता है बर्फ, या कुछ भी, और हवा तेज से चले तो इतनी फाइन्स होती हैं कि हवा को मतलब रोकता ही नहीं है। जैसे आप, मैं बोलूँ थर्माकोल लेके बैठ जाओ, आप दौड़ो, नहीं दौड़ पाओगे क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। बट मैं बोलूंगा एक डंडा लेके दौड़ो, आप दौड़ सकते हो। तो वही कहानी हमारे पास क्या है इसके केस में। तो किससे निपटने के लिए इसके लीफ में मॉडिफिकेशन होता है, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे क्या होता है, इन साइकस, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, इन साइकस क्या पाया जाता है, पिन्नेट लीफ पाया जाता है। कैसा लीफ पाया जाता है हमारे पास, पिन्नेट लीफ पाया जाता है। अब इस पिन्नेट लीफ की एक और कहानी होता है कि ये पिन्नेट लीफ सर्वाइव फॉर द ईयर, सर्वाइव फॉर द ईयर्स। ठीक है, जबकि ये क्या होता है हमारे पास, सर्वाइव फॉर द, परसिस्ट करता है ईयर्स तक। क्लियर है सभी को? अब हमारे पास कोनिफर्स जैसे कि फाइनस एंड सेड्रस, जिसका लीफ क्या होता है, नीडल लाइक, मैंने अभी बताया। एस नीडल लाइक होने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो जिसकी वजह से एक और चीज होता है, इस पे थिक क्यूटिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थिक क्यूटिकल। और क्या चीज होता है, कोई बताएगा? सर सनकिन इसमें स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसा पाया जाएगा, एक्सपोज या संकीर्ण? सनकिन। सर संकेन।
वेरी गुड। संकिन क्यों ऐसा पाया जाएगा, संकिन क्यों होगा? वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। हाँ, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। चलो, तो ये कहानी था हमारे पास, अलग अलग स्ट्रक्चर। एक और कहानी इसमें से देख लो, प्लांट बॉडी। डोमिनेंट फेज सभी को पता है 2n होता है, ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है, सिर्फ वही ब्रायोफाइटी उल्टा था। अब यहाँ पे कुछ प्लांट क्या होता है हमारे पास, मोनोसियस, और कुछ प्लांट क्या होता है, डायोसियस। अब बता दो एग्जांपल, मोनोसियस कौन सा, डायोसियस कौन सा था, मैंने पढ़ाया है। पाइनस और सेड्रस मोनोशियस। साइकस। ठीक है, साइकस क्या होता है, डायोसियस। ये क्या होता है, पाइनस, मोनोसियस। याद है सभी को, याद रहेगा। चलो, हाँ, सर टेरिडोफाइट का कुछ डायोसियस। क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद रिप्रोडक्शन कल पढ़ेंगे, या फिर रिप्रोडक्शन खत्म ही कर लेते हैं, है ना, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, किसका, जिम्नोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ पे देखिए, जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन क्या है, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं हमारे पास, हेटेरोस्पोरस। अब आपने नोटिस किया कि हमारे पास ब्रायोफाइट में ऐसा होमो और हेटेरो सब होमो थे, कोई एक्सेप्शन ही नहीं था। स्पोर्स क्या हम लोग पढ़े ही नहीं थे इसमें क्या क्या होता है। जैसे टेरिडोफाइट में है, उसमें हम लोग क्या देखें कि डेवलपमेंट ज्यादा हो गई, प्लांट बॉडी अलग होने लगे, कुछ में होमोस्पोरस पाया जा रहा है, कुछ में हेटेरोस्पोरस पाया जा रहा है। आगे हम लोग आए जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में सब के सब क्या हो गए, हेटेरोस्पोरस हो गए, सबके सब क्या हो गए, हेटेरोस्पोरस, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। ठीक है, अब ये हेटेरोस्पोरस हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास कैसा, दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ये कैसा, एन नंबर का प्रोड्यूस करते हैं। एक होगा माइक्रोस्पोर और दूसरा क्या होगा हमारे पास, मेगास्पोर। क्लियर है सभी को, एक क्या हो गया माइक्रोस्पोर, दूसरा क्या हो गया मेगास्पोर। अब ये इसी पे ध्यान रखो, जैसे कि हम लोग टेरिडोफाइट में पढ़े थे, सिंपल लीफ को फिल्स बोल देते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट और जिसपे स्पोर पाया जाता है उसको स्पोर फिल्स बोलते हैं। उसी तरह जिम्नोस्पर्म में सारे के सारे लीफ कन्वर्ट नहीं होते हैं, सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स। किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, स्पोरोफिल्स में, ध्यान रखना। अब जब हमारे पास कुछ लीफ स्पोरोफिल्स में मॉडिफाइड हो गया, तो यहाँ पे दे आर कॉम्पैक्टली एंड स्पाइरली अरेंज होंगे। कैसे अरेंज हो जाते हैं, जो स्पोरोफिल्स है इसका अरेंजमेंट ध्यान रखना, अरेंज्ड इनटू स्ट्रोबिलाई। किसमें अरेंज हो जाता है, स्ट्रोबिलाई। जैसे हम लोग अभी टेरिडोफाइट में मैंने बोला था, एग्रीगेट हो जाता है, क्या बना लेता है, कौन सा, स्ट्रोबिलाई। बट वो थोड़ा सिचुएशन अलग है, ये थोड़ा सिचुएशन क्या है हमारे पास अलग है। अब यहाँ पे क्या है, कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा, कॉम्पैक्टली एक साथ आ जाएंगे और स्पाइरली, कॉम्पैक्टली एंड स्पाइरली लाइक दिस। मान लो ये हमारे पास एक लीफ है, ये कॉम्पैक्ट ऐसे अरेंज हो गया हो गया हो गया हो गया, और एक के ऊपर एक ऐसे करके हमारे पास अरेंज हो गया। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, कोन्स की तरह। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है, कोन्स या स्ट्रोबिलाई। क्लियर है, टू फॉर्म, किसी को कोई डाउट, किसी का दूसरा नाम क्या है, कोन्स। एक और नाम है, कोई बताएगा, एनीवन, सर एक और लैक्स। नाम, लैक्स। इसको और क्या बोलते हैं, वेरी गुड, प्रवीण ने बताया क्या, किसने बताया, यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान रखना, लैक्स आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, फिर बाद में बोलोगे कि ये क्या आ गया, तो इस चीज को ध्यान समझना। फ्रॉम लैक्स, स्ट्रोबिलाई और कोन्स।
अब ये स्पोरोफिल्स क्या बियर करते हैं, देखो टेरिडोफाइट से ज्यादा अलग नहीं हो रहा है। अब ये स्पोरोफिल्स पे क्या बियर करेंगे, स्पोरेंजियम। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, दीज स्पोरोफिल्स बियर स्पोरेंजियम। क्लियर है, ये स्पोरोफिल क्या बियर कर रहा है, स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम फाइनली क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर। अब इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बात एसएमसी होगा ना, स्पोर मदर से तभी तो हुआ। किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ, जल्दी बताओ। म्यूसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो स्पोरोफिल्स है ये दो टाइप के हो गए। स्पोरोफिल्स हो गए हमारे पास, पहले क्या था, स्पोरेंजिया क्या कंटेन करेगा स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल्स क्या कंटेन करेगा, स्पोरेंजिया। अब जो स्पोरोफिल्स थे ये दो टाइप के थे, ध्यान से समझो पहले। स्पोरोफिल्स ये वाला जो स्पोरोफिल है ये कितने टाइप के थे, दो टाइप के। एक क्या होता है हमारे पास, माइक्रोस्पोरोफिल, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, मेगा स्पोरोफिल। ये भी सभी को याद है, क्लियर है। अब जब भी माइक्रोस्पोरोफिल होगा ये अरेंज होके क्या बनाएगा, मेल स्ट्रोबुलाई। ठीक, नेक्स्ट, अब ये क्या प्रोड्यूस, अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसके स्पोरेंजिया को क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके स्पोरेंजिया को क्या बोल देंगे हम लोग, माइक्रो स्पोरेंजिया। क्लियर, इसके स्पोरेंजिया को क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरेंजिया। किसी को कोई डाउट, एकदम साथ साथ चलो, एकदम पॉइंट वाइज में, बेसिक बेसिक है, सब क्लियर हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल से मेल स्ट्रोबोलाई कैसे बना, जब ढेर सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स एक साथ अरेंज हो गए तो क्या बना लिया, मेल स्ट्रोबोलाई। अब इसी मेल स्ट्रोबोलाई को दूसरे नाम से जानते हैं, डेट इज द माइक्रोस्पोरेंजिएट, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये क्या बियर करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर, अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा हमारे पास, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद अल्टीमेटली यहां से क्या डेवलप हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर। क्या डेवलप हो गया, माइक्रोस्पोर डेवलप हो गया। अब इसी माइक्रोस्पोर आगे चल के किस में डेवलप हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, जैसे वहां पे एंथ्रोजोइड था, यहाँ पे क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलन ग्रेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। क्लियर है। अब ये पॉलन ग्रेन कैसा होता है, विंग्ड वाला होता है। पॉलन ग्रेन कैसा होता है, विंग्ड वाला होता है। पॉलन ग्रेन कैसा होगा, ये पॉलन ग्रेन, ये होता है विंग पॉलन ग्रेन पाया जाता है। क्लियर है सभी को। अब ये मेल गैमेटोफाइट का कुछ प्रॉपर्टी लिख लो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये याद रखना आपको, दो लाइन, ये हाईली रिड्यूस एंड कॉन्फाइंड। हाईली रिड्यूस्ड एंड कॉन्फाइंड, ठीक है। ओनली कुछ ही पाया जाता है, ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। ठीक, इसमें मेल गैमेटोफाइट को क्या बोल देते हैं, पॉलन ग्रेन। ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे डेवलप होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। मैंने अभी बता दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस, माइक्रोस्पोर, और इसी को मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन का ये कैसे बनता है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो हाईली रिड्यूस होता है एंड कन्फाइंड होता है। कुछ ही नंबर में ये पाया जाता है, कुछ ही नंबर में ये क्या होता है, पाया जाता है। दैट इज द जिम्नोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट यानी माइक्रोस्पोरोफिल का कहानी है। दूसरा हमारे पास है मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल ये अरेंज कैसे हो जाएगा, जब हमारे पास मेगा स्पोरोफिल अरेंज होगा, एक गुच्छे में आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल स्ट्रोबोलाई। इसको हम लोग क्या बोल दिए, फीमेल स्ट्रोबोलाई। ठीक है, अब इसी फीमेल स्ट्रोबोलाई को और क्या बोल सकते हैं, माइक्रो, नहीं, फीमेल स्ट्रोबोलाई को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको माइक्रो या मेगा स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट बोल सकते हैं।
इसी का दूसरा नाम है। अब इस ये क्या बियर करता है, मेगास्पोरोफिल क्या बियर करेगा, मेगास्पोरेंजियम। क्या बियर करेगा, मेगास्पोरेंजियम। क्लियर, क्या बियर करेगा ये, मेगास्पोरेंजियम। अब यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम होता है किससे कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड न्यूसेलस। किससे बना होता है मेगास्पोरेंजियम, कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड न्यूसेलस। ध्यान रखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पता चला जिम्नोस एंजियोस्पर्म ही आता है कहानी सुन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। क्लियर है। अब ये प्रोटेक्टेड बाई कैसे होता है, इन्वेलप से ये प्रोटेक्टेड होता है। अब यहाँ पे पाया जाता है एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या पाया जाएगा इसके अंदर, एमएमसी। और ये मेगा स्पोरेंजियम जो होता है एक तरह से, जैसे आप लोग याद करो एंजियोस्पर्म अभी हम लोग पढ़े थे, वहां पे क्या था, न्यूसेलस लाइक सेल्स, याद आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे, क्योंकि इससे थोड़ा सा ही कम डेवलप है। अब यहाँ पे देखो सीधे सीधे क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म याद रखना, यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम होता है इसको एनालॉगस किसकी तरह मानते हैं, ओवेल्स की तरह। ये क्वेश्चन आता है, एक बार विवेक ने क्वेश्चन भेजा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो ध्यान रखना जिम्नोस्पर्म का जो मेगास्पोरेंजियम होता है इक्विवेलेंट टू ओवेल्स होता है। मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू ओव्यूल्स, याद रखना किसका, जिम्नोस्पर्म का। क्लियर। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूसेलस लाइक सेल, और इसी सेल में से कुछ स्पेशलाइज सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये एमएमसी डिफरेंशिएट करता है, अब ये एमएमसी क्या करता है, डिफरेंशिएट करेगा किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। क्लियर है। अब ये जब मियोसिस के थ्रू डिवीजन करेगा तो क्या बनाएगा, 4 मेगास्पोरेंजियम। क्या बना लेगा, 4 मेगास्पोरेंजियम। देखो मेगास्पोरेंजियम कैसा था, न्यूसेलस सेल, न्यूसेलस लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी न्यूसेलस लाइक सेल के अंदर क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, बट ये डिफरेंशिएशन किसके थ्रू हुआ, मियोसिस के थ्रू हुआ। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक से कितना बन गया, 4 मेगास्पोरेंजियम बन गया। कितना बन गया, 4 मेगास्पोरेंजियम बन गया। क्लियर है। अब इसी मेगास्पोरेंजियम टोटल जो 4 बना हमारे पास मेगास्पोर्स, अब ये मेगास्पोर्स, सॉरी मेगास्पोरेंजियम बना रहा हूँ मैं, क्या बना देता है, मेगास्पोर बनता है। कोई बोला भी नहीं, पहले गजब बच्चे हो जी तुम। एमएमसी के अंदर क्या हुआ, तो टोटल हमारे पास क्या बन गया, 4 मेगास्पोर बन गया। क्लियर है। कितना बना हमारे पास, 4 मेगास्पोर बन गया। अब इस 4 मेगा स्पोर के किसी एक के ऊपर हमारे पास क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, यानी कि न्यूसेलस डेवलप हो जाता है। और इस पूरे गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्चिगोनिया। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको आर्चिगोनिया। देखो डिवीजन के बाद मियोसिस हुआ, अब इस मेगा 4 में से किसी एक के पास, 4 में से किसी एक के पास क्या हो जाता है, इनक्लोज हो जाता है विद द न्यूसेलस, विद इन द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। ये क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। जब ये आ गया, देखो इनक्लोज हो गया। अब इनक्लोज होने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। कैसा हो गया, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब ये क्या बियर करता है, 2 और मोर आर्चिगोनिया, 2 और मोर आर्चिगोनिया। तो यहाँ पे आर्चिगोनिया बनाना बहुत ही ज्यादा टफ काम है। कहाँ पे, जिम्नोस्पर्म में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 और मोर आर्चिगोनिया। और इस ये जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है ये किसके अंदर रिटेन रहता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, यानी उसी फीमेल कोन के अंदर रिटेन रहता है। ठीक है। अब इस आर्चिगोनियम के अंदर हमारे पास क्या होता है, एग होता है। इस आर्चिगोनियम के अंदर हमारे पास क्या होगा, एग होगा। वहां पे जो पॉलन था वहां पे जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट यानी फीमेल कोन पे जाएगा, और वहां पे क्या कर देगा, उसको फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है। अब फर्टिलाइज कर देगा
तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, 2n हो गया, 2n के बाद जाइगोट बनेगा, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहानी चल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है किसका, दैट इज ए जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में मैंने एक पढ़ाते टाइम बताया था, तब आप लोग को होप सो याद होगा कि जिम्नोस्पर्म का हमारे पास जो एंडोस्पर्म होता है कैसा होता है, एनपोलाइडी कैसा होता है सर, एन होती है पोलाइडी। सर हाँ, हैप्लॉइड। हेप्लॉइड, वेरी गुड, एन यानी कि हेप्लॉइड सभी। और एंजियोस्पर्म का कैसा होता है, एन ट्रिप्लॉइड। सर ट्रिप्लॉइड। ठीक है। अब यहाँ पे कहानी समझो कि पाइनस के केस में मेल और फीमेल कौन एक ही प्लांट में पाया जाता है, और साइकस के केस में दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, ये अभी मैंने बता दिया था। अब चलो, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अंतर क्या है, कि जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट से बिल्कुल अलग है क्या हमारे पास टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डोंट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। देख रहे हो, फ्री लिविंग है क्या है, आप लोग बताओ, फ्री लिविंग है गैमेटोफाइट। सर एक बार फिर रिपीट करना। मैंने पूछा ब्रायोफाइट में क्या था, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्टेज में रहता था, मस्त घूमता था, कोई दिक्कत नहीं था, वहां पे स्पोरोफिटिक जनरेशन उसमें डोमिनेंट था। बट क्या अभी तक आपने क्या देखा कि गैमेटोफाइट अलग ट्री बना रहा है या फिर अलग कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, नहीं। यहाँ पे सर क्या कौन के अंदर, जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होता है, मतलब हाँ, बहुत ऑलमोस्ट ही कम नहीं टाइम, होता। हाईली रिड्यूस, और साथ में क्या होता है, फ्री लिविंग कंडीशन में नहीं होता है, इंडिपेंडेंट कंडीशन में नहीं होता है। ये कहाँ पे डेवलप होता है, इट डेवलप इनटू द स्पोरेंजिया, जो कि रिटेन कहाँ पे होता है, स्पोरोफाइट्स पे, यानी कि स्पोरोफिल्स पे। क्लियर है, यानी कि ट्यूबेन प्लांट बॉडी पे बिल्कुल क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि गैमेटोफिटिक स्टेज इज, जिम्नो में भी वही कहानी होगा, स्टेज इज हाईली रिड्यूस एंड ये क्या होता है, साथ में क्या होता है, डोंट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, एंड डोंट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। आपने देखा था ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, इन दोनों सिचुएशन में हमारे पास गैमेटोफिटिक स्टेज कुछ टाइम तक फ्री लिविंग में था, जैसे कि प्रोटोनिमा एंड प्रोथैलस। उसके अलावा हमारे पास ब्रायोफाइट में तो हद ही हो जाता है, उसमें डोमिनेंट स्टेज ही क्या होता है, लीफी वाला गैमेटोफिटिक स्टेज होता है। दैट्स वाई ये चीज याद रखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका हाईली रिड्यूस हो जाता है, और इसका गैमेटोफिटिक स्टेज कैसा होता है, फ्री लिविंग कंडीशन में नहीं रहता है, दे रिमेन इन विद इन द स्पोरेंजिया, दे रिमेन प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट चीज देखो, अब हमारे पास पॉलन ग्रेन वहां से रिलीज हो गया था, वहां पे एयर के थ्रू विंग होने के कारण आप सभी को पता है, विंग होगा तो क्या होगा, विंग और ड्राई एयर से करंट जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, ओवेल्स के अंदर, कहाँ पे चला जाएगा, ओवेल के अंदर, यानी कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर चला जाएगा। अब वहां पे क्या हो जाएगा, आर्चिगोनियम मिलेगा और उसके अंदर एक प्रेजेंट होगा, उसके यहाँ पॉलन ट्यूब बनेगा, और इस तरह से उसको क्या कर देगा, आर्चिगोनिया के अंदर क्या पाया जाएगा, अल्टीमेटली एक पाया जाएगा, और उस एक से फर्टिलाइज कर देगा, और फर्टिलाइज के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट, और वो जाइगोट उसी कोन पे यानी कि फीमेल प्लांट बॉडी पे ही रहेगा, यानी कि फीमेल कहाँ पे, फीमेल प्लांट बॉडी का मतलब फीमेल कोन पे रहेगा, और उसी फीमेल कोन पे ये डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और वो एम्ब्रियो अल्टीमेटली कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, यानी एम्ब्रियो बनेगा और ये सीड, ये दोनों प्रोसेसेस या और फर्टिलाइजेशन, ये तीनों चीज कहाँ पे होता है, विद इन द फीमेल कोन या मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक, किसी को कोई डाउट, आगे चले, क्वेश्चन कर लेते हैं बस। ये था हमारे पास, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म।
ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टेरिडोफाइट के कुछ क्वेश्चन है और एंजियोस्पर्म के कुछ क्वेश्चन है, और इसके बाद छुट्टी कर दूंगा। और एक चीज मैं आप लोग को दिखाऊंगा, अभी कोई छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 56। अरे ये इजी है यार, छोड़ो, करना है और जल्दी जल्दी बताना। क्वेश्चन नंबर 56, 56 का डी, वेरी गुड। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट 57, सी वेरी गुड, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अरे कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे कि इतना लेट, गीतांशी डी। जवाब वाला ऑप्शन खोले तब तो पता चलेगा। ऑप्शन डी, डी डी, वेरी गुड। 58, ठीक है। 59 करो। 59, 59 एक लोग का आंसर है ए, और कोई? In pteridophyte, the main plant body is sporophytic, the main plant body the main plant gametophytic। ये क्या है दोनों ऑप्शन? चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, वेरी गुड, सभी का सही है, गजब गजब कर रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 60, सिक्सटी का ए, अभी एक लोग का ए है, सभी लोग का सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 61, जब गलत होगा तब देखेंगे, इसको ध्यान से करना, पहले बता रहा हूँ। 61, जल्दीबाजी मत करना गीतांशी, चंदन एंड सभी लोग, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं। चंदन का ए और बी दोनों ऐसे कैसे चलेगा बालक? 61, अच्छा बी है। बाकी लोग ध्यान से करो। ए, अरे गजब हो रहा है ये तो। अर्शिका एंड, हाँ अर्शिका बताओ, चलो पढ़ लेते हैं। गैमेटोफाइट और टेरिडो, सर टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट्स कहाँ होते हैं? उसमें तो राइजोम्स होते हैं ना। राइजोम्स लोअर में होते हैं, हायर में ट्रू रूट्स भी पाए जाते हैं बालिके, ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके सर। हाँ चलो, मैं कहाँ पे था? 61, गीतांशी सी, वेरी गुड, क्लैप फॉर गीतांशी। स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थोलॉइड स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब मैं पूछना चाहूंगा, प्रवीण बी केम सही था। गैमेटोफाइट स्मॉल होता है, इनकॉन्सिपियस होता है, मल्टीसेलुलर होता है, डिपेंडेंट होता है क्या? सर आपने बोला ना पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है वो भी। टेरिडोफाइट नहीं, ठीक है, सर मैं ये, टेरिडोफाइट में तो फ्री लिविंग होता है ना, गैमेटोफाइट में अभी हमने डिपेंडेंट नहीं होता। जिम्नोस्पर्म पढ़ा रहा था बालक, और वो आपने बताया था कि पूरी तरीके से नहीं होता वो भी इंडिपेंडेंट। हाँ हाँ वो बात ठीक है, मतलब किसी किसी केस में, लेकिन जनरली मैंने अभी पढ़ाते टाइम भी बोला था कि पूरा स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट बताया था कि क्या क्या होता है स्मॉल, और वो चीज एनसीईआरटी लाइन है ना, इसलिए दैट्स व्हाई वहां पे जब मैं पढ़ा रहा था दोनों सिचुएशन इसलिए पढ़ाया था कि कुछ टाइम मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़ाया था, यहाँ पे कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस मैंने पढ़ाया, तो पढ़ाते टाइम भी बोला था, इसलिए मैंने बोला था ध्यान से करना, ठीक है। स्मॉल, मल्टीसेलुलर, इनकॉन्सिपियस, और क्या होता है? फ्री लिविंग सिंथेटिक थोलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। अभी तो मैंने लिखा था बालक, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, देखो, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग एंड स्मॉल, इसीलिए तो मतलब चीजें ध्यान से करा रहा हूँ बिल्कुल। अब क्योंकि देखो अब इतना प्रिसाइज आ रहा है तो क्या ही बोले, मुझे भी उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 62, चलो 62,
चलो ये तो इजी क्वेश्चन है, सब बता दोगे, छोड़ो ये नहीं, ये तुक्का है। क्वेश्चन नंबर 63, मैं जो बोलूंगा वो बताना। 63 ए, वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन इन, 60 सॉरी, सेक्स ऑर्गन बियर ऑन कहाँ पे होता है? चलो क्वेश्चन नंबर 64, ये गलत हुआ, बहुत मार खाओगे। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स इज आर साल्विनिया एंड सिलाजिनेला डी। एक और कौन सा था, जल्दी से बता दो प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 65, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे लोग। सर मार्सिलिया। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 65 करो। सर टेरर ऑफ कश्मीर क्या था? हम्म, टेरर ऑफ कश्मीर। क्या टेरिडोफाइट? सर टेरर ऑफ कश्मीर। टेरर ऑफ कश्मीर पता नहीं बालक, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। टेरर ऑफ कश्मीर, सर मेरे ख्याल से साल्विनिया को कहता है टेरर ऑफ कश्मीर। वाटर फर्न, साल्विनिया, सौरव कश्मीर। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा अभी आप लोग को। एक मिनट, क्वेश्चन करो जरा। 66, क्वेश्चन नंबर 66 का बी वेरी गुड। चलो टेरिडोफाइट क्लासिफाइड, चलो इजी है। चलो एडेंटम इज ए मेंबर ऑफ, चलो बताओ कौन बताएगा? खुशबू। 68, जल्दी बताओ खुशबू। 68 एडियंटम अभी पढ़ाया बाली के, जल्दी। जिज्ञासा का ए, खुशबू है, वेरी गुड। मेंबर विथ टेरिस वाले के साथ मैच करता है। नेक्स्ट हमारे पास मैच वाला बता दो जरा, 69, और तब तक मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊं। सिक्सटी नाइन, का ए सभी का सभी, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसको देखना जरा। अब जिम्नोस्पर्म का ये वाला क्वेश्चन करो जरा, 71, इसके बाद दिखाता हूँ, क्योंकि एक साथ एक ही स्क्रीन शेयर होगा, ये भी दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 71, क्या बात, वेरी गुड डी। चलो अब बता दो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, कौन बताएगा? हैंड रेज करो जरा। गीतांशी चलो बताओ। सर जो हमारे पास ए पार्ट है उसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं, बी हाँ, का नोड होगा, सी का इंटरनोड होगा, डी का ब्रांच होगा और ई का राइजोम होगा। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे मैं स्क्रीन इसको ऑफ करता हूँ, फिर मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोग को, काफी सुंदर सा है, कोई भागेगा नहीं। अरे दिखा क्यों नहीं पा रहा हूँ? एक मिनट, शेयर स्क्रीन, कोई और तो किया नहीं है, मैंने भी नहीं किया। अच्छा, ऐसा कर,
एक मिनट, यहाँ से एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देखो ये ठीक हुआ। देखे कितने ऊंचे ऊंचे हैं। चलो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज आ रही है? देखो मेड हेयर ट्री जो होता है जिसको जिंगो बाइलवो बोलते हैं, लिविंग फॉसिल, जबकि मेड हेयर फन हमारे पास वो है टेरिडोफाइट का। ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर उसी तरह दिखता है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, स्क्रीन शेयर करके दिखा दे रहा हूँ। रुक जाओ, स्क्रीन शेयर करके दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रवीण कहाँ भाग गया? बहुत मार खाएगा। मेड हेयर का ये भी उस लीफ का जो साइज होता है ना अप्रोक्स उसके तरह ही होता है, जो शेप होता है। देख रहे हो? अरे खुल जा भाई। और ये देखो जिंगो बाइलोगा, देखो ये लीफ का, देख रहे हो लीफ का शेप और उसका, दोनों का शेप हमारे पास ऑलमोस्ट सेम था। बट ये ट्री है और वो क्या छोटे छोटे ऐसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको मेड हेयर ट्री और मेड हेयर फर्न बोलते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। सर मेडन हेयर फंड का कॉमन नेम क्या होगा वैसे फिर? किसका? मेडन हेयर फर्न का कॉमन नेम यस तो सर। ऐसा नहीं, मतलब सिंपल फर्न है। मेडन हेयर फर्न कॉमन नेम ही है वैसे। हिंदी नेम अलग हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप का, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इसका। मेडन हेयर फर्न, दक्षिण मेडन हेयर फर्न, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है।
चलो थैंक यू सभी को। अरे सुनो, मैं आप लोग को ग्रुप में भेजूंगा ना, ग्रुप में नहीं भेजूंगा अभी, कैजुअली कुछ लोग को भेजूंगा जो लोग प्रेजेंट है। आप लोग जैसा होगा बताना, जो लोग अभी क्लास में प्रेजेंट है उनको मैं भेज दूंगा। वो जैसा नोट्स होगा आप लोग को कैसा लगता है फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा, तो आप लोग बता देना कैसा है, ठीक है। चलिए थैंक यू।